morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good, Good morning, sir. good morning. बंद है। देखो, जो लोग भी ऑनलाइन क्लास में आए हो, हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? Yes, sir. तो देखो, आज केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना? एटम मॉर्निंग मॉलिक्यूल। सर। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये एटम एंड मॉर्निंग। मॉलिक्यूल्स के पहले ये कहना चाहेंगे हम कि कल नोट्स भेजे थे हम फिजिक्स का, आप लोग उसको लिखे? हेलो, नोट्स भेजे वो लिखे आप लोग? मैसेज कीजिए, कितने लोग नोट्स लिखे? कोई नहीं, नो वन। लेकिन नोट्स लिखना चालू कर दो। शुरू में क्या होता है, 5-5 पेज तो दिखता है कि अभी तो कम है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है और आप लिख पाने में संभव नहीं हो पाते। तो ये ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा हट गया कि अगर उससे पहले के चैप्टर, मतलब जो हटाया गया है, उस चैप्टर को ना पढ़ें तो आगे की चीज़ों को पढ़ना संभव नहीं। इसलिए पढ़ने के लिए सारा टॉपिक है, उसमें डिलीटेड सिलेबस का टर्म नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चंस आने की जब बात होगी, गुड मॉर्निंग अंजलि, तो वैसे केस में क्या होगा कि आप वहाँ पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि भाई ये सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए बात? तो क्लास 9th की जब हम बात करें, क्लास 9, हम तो ये जानते हैं भाई, कोई बच्चा यदि नटखट है तो जैसे मान लिया कि कोई चश्मा लगा रहा है तो कहते हैं ना कि आँख थोड़ा कमज़ोर है, तो कोई बच्चा बार बार कॉरिडोर जा रहा है, वॉशरूम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे सीरियल में रहता है ना, अब तक हमने क्या देखा? तो हमने देखा, क्या देखा? देखिए, पहला हम लोग पढ़े लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, आ रहे हैं। नोट्स के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि उस तरह से आपको भेजा जाए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मेनली हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किए, और ये बताया जा सकता है आप लोगों के द्वारा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। शॉर्ट में खाली हम लिख रहे हैं कि टोटल मास ऑफ
products is equal to total mass of reactants, है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोला? मास कैन neither be created nor be ना, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम आते हैं, ये रेशियो कांस्टेंट होता है, जैसे H2O है ना, इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम से कंबाइंड है बताइए? 16 ग्राम से ना। तो ये 1:8 रेशियो, यानी वाटर, ये एक्चुअली कंपाउंड के लिए लॉ है कि कंपाउंड में कोई भी जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनका रेशियो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। तो ये देखना है हम लोगों को, देखना नहीं है, इसका नोट्स जाएगा आपको। फिर से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया था, न्यूमेरिकल बनाया, और तब हम लोग पहुंच गए किसमें? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबको मालूम होगा, पिछले क्लास में हुआ था। पहला ये कहा गया कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर हम देखें तो उनके द्वारा बताया गया, पहला पॉइंट शॉर्ट में कीवर्ड्स लिखेंगे, एटम मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और जिसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। सेकंड पॉइंट यदि देखा जाए तो मतलब डाल्टन तक, उसके बाद हम नहीं बात करेंगे, डाल्टन के समय तक ये माना गया कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ओके, कांट बी सब डिवाइडेड। Third point, can neither be created nor destroyed, can neither be created nor be destroyed. Fourth point, ये बताया गया था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे आइडेंटिकल होंगे। एटम्स of elements are identical, एकदम short, identical, and atoms of different element different। ये ड्रॉबैक था, याद होगा। तो ये सब बातें हुई, और एटम ही है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, और एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, ये भी बात हो चुका था। हाँ हाँ साहब, तुमको तो सारा नोट्स जरूर दे देंगे, और जिस दिन इसको केमिकल कॉम्बिनेशन, सेवंथ
खाली लिख देते हैं होल नंबर, या होल नंबर वाला बात लिख देते हैं। ये जैसे H2O है ना, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा, जो कि हम लोग CO2 के लिए बताए थे कि कार्बन का वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। क्रिस क्रॉस C2O4 कैंसिल हुआ CO2। ओके, नाउ वी विल कम टू ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स में क्या बात किए थे पहला, कोई बता सकता है? पहला तो बहुत इजी है, एटम्स जो बताया गया था कि कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। आज हम पा रहे हैं कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड, है ना, एटम्स कैन बी डिवाइडेड। दूसरा कि उनके द्वारा बोला गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different masses। हाँ, may have different masses। और इसमें हमारा क्या आया? आइसोटोप्स। ये जो बोला गया ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है, दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। कोई बच्चा मैसेज कर सकता है कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं? हेलो, आइसोटोप्स। देखो, हम एक कीवर्ड आपको देते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार, दो चीज़ होता है। हाँ, नहीं, ये हम नहीं पूछना है कि आइसोटोप इसको कहते हैं। एक होता है आइसोटोप, जरा ये कीवर्ड को याद रखो, हम भी अपना कन्फ्यूजन के लिए रखते हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। बार को थोड़ा सा अलग वे में प्रोनाउंस करो, भार। आइसो मीन्स सेम, यानी जब सेम भार हो, भार का इंग्लिश क्या होगा? वेट होगा, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक वेट सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार। भार, याद रखिएगा, बार, यानी एटॉमिक वेट सेम, है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ओके। और आइसोटोप में क्या हो जाएगा? तो उल्टा, एटॉमिक नंबर सेम, सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट। ओके, याद होगा आइसोटोप्स के लिए क्या बताया गया था? क्या एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट। हाँ निर्भय, जैसे अगर आप लिखिए हाइड्रोजन का, ये हुआ प्रोटियम, ये हुआ ड्यूटेरियम और ये हुआ ट्राइटियम। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो
क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट। हो गया? लेकिन कोई ये बता सकता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक वेट सेम? ऐसा कोई एग्जाम्पल? आर्गन सिर्फ कोई 2 एग्जाम्पल न दोगी खुशी? कैल्शियम एंड आर्गन। हाँ, क्या है भाई? कैल्शियम एंड आर्गन। कोई बताएगा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। वेरी गुड समीर। आर्गन का एटॉमिक नंबर? कोई बताएंगे आर्गन का एटॉमिक नंबर? वेरी गुड प्रत्युष, 18। और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और आर्गन का भी 40। तो क्या हो गया यहां? क्या बोले थे डाल्टन? पहला तो वो बोले थे कि सेम एलिमेंट का एटम्स जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, शेप, साइज, मास, सारा चीज। लेकिन हम क्या यहां देख रहे हैं? सेम एलिमेंट ही है हाइड्रोजन, लेकिन एक सबका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो ये भी याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज भी अलग है। आप एक तरफ वाटर देखते हैं, है ना, ये वाटर, और एक सुने होंगे हेवी वाटर। हेवी वाटर मालूम है? हेवी वाटर किसी बच्चे को मालूम है? वेरी गुड प्रत्युष। D2O, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी ये ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बना लिया? हेवी वाटर। लेकिन ये वाला बनाया तो नॉर्मल वाटर। तो हुआ कि नहीं डिफरेंट? लेकिन डाल्टन भाई क्या बोले थे? वो सामान्य भाषा में बोल दिए कि जैसे नहीं बोल सकते एक परिवार के सारे बच्चे समान गुण के हो सकते हैं। लगता है डाल्टन साहब वैसा ही कुछ सोचे थे, है ना? हाँ, आज कॉपी पे। नेक्स्ट, फिर उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। फिर यहां पर लगता है डाल्टन साहब यही सोच के बोले थे कि 2 परिवार है तो दोनों के बच्चे का गुण अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखो, एक कैल्शियम है, दूसरा आर्गन है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन देखिए मास नंबर सेम है। तो डाल्टन 4 पॉइंट पे गलत हो गए। 4 पॉइंट क्या क्या गलत हो गए? एक गलत हो गए वो जो कि मतलब हर एक गलती जो भी उनका निकला बहुत भयंकर गलती ही निकला। एक गलती निकल गया कि उन्होंने बोला कि अल्टीमेट जो पार्टिकल होगा दैट इज एटम, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि स्टिल इट इज डिवाइडिंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, क्या बहुत सारा चीज। और एक आइसोटोप्स, आइसोबार तो हुआ ही। और चौथा ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा बात नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल और होल नंबर रेशियो। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो एक तो फ्रैक्शन में भी हम लोग को दिखता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सुक्रोज का।
शुगर का, दैट इज C12H22O11। तो इसका एक्चुअल रेशियो तो यही हो गया, है ना। आगे बढ़ा जाए, इसको समझने के लिए बताया गया है, शायद न्यूक्लियस के लिए बताया गया है कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है या फुटबॉल का स्टेडियम है, और उसमें समझ लो कि फुटबॉल का स्टेडियम मान लो कि एटम्स है, तो एक सरसों का दाना आप रख देते हैं तो दैट विल बी द साइज ऑफ द 10⁻⁻10 मीटर है, बहुत ही छोटा, है ना। तो इसको नेकेड आई से देखना संभव थोड़ा ही था। इसको देखने के लिए बहुत ही क्या कहा जाए, हाई मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप रहेगा तब पता चलेगा। और जैसा कि कहा गया है कि एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप था जो कि 1981 में इन्वेंट किया गया, और उससे ये सब पता चला कि किसका कितना साइज है। यस, रोनित सुमन, पावरफुल माइक्रोस्कोप को याद करना है। जैसे कार्बन का तो C, कॉपर का आयन जैकब इज गिव अ सिंबल ऑफ, हाँ, बड़ा जल्दी जल्दी रोनित सुमन तुम एकदम डिस्कवरर का नाम बताते हो। Cu, कॉपर का Cu। अच्छा, कोई टंगस्टन का बताएगा? टंगस्टन इसीलिए हम पूछते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्लास की है भाई, तुरंत बता दी। प्रत्यूष, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं समझे, टंगस्टन का W होता है, W, वेरी गुड सुरभि। प्रज्ञा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, है ना। लेटर लिखा जा रहा है, आप देखिएगा, कुछ में 1 लेटर, कुछ में 2 लेटर, कुछ में अभी जो नया डिस्कवरी हो रहा है उसमें 3-3 लेटर लिया जा रहा है। उसके पीछे कार्बन है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जैसे कार्बन मान लिए डिस्कवर हुआ तो C हो गया, कैल्शियम डिस्कवर हुआ तो हम ये अगर सोचें कि पहला लेटर ही लें तो कैल्शियम का भी तो C हो जाएगा, तो वैसे केस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों को डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या किए, 2 लेटर लिए, है ना। अब जैसे कैल्शियम है, कॉपर में भी तो देखा जाए तो C है फर्स्ट लेटर, है ना। अब देखो, फर्स्ट लेटर के साथ साथ 2 लेटर में भी कन्फ्यूजन होगा। जैसे कार्बन C है, कैल्शियम का C दे देते तो पता नहीं चलता, तो उसी तरह से 2 लेटर में भी कन्फ्यूजन होने लगा। अब कॉपर है और इधर आपका क्या है, कोबाल्ट। तो कुछ में हम लोग क्या किए हैं कि लैटिन वर्ड जो होता है उससे उठाए हैं, है ना। जैसे कॉपर का लैटिन होता है क्यूप्रस, तो क्यूप्रस से हम लोग फर्स्ट 2 लेटर ले लिए, Cu, क्योंकि अगर यहाँ पर हम फर्स्ट 2 लेटर ले लेते CO तो वो CO यहाँ मैच कर जाता। तो क्या किया गया, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक में जो डिस्कवरी हुआ, जो नाम दिया गया, उसी का फर्स्ट 2 लेटर उठाया गया, और एक में क्या किया गया, जो लैटिन वर्ड है, जैसे कॉपर का, हाँ समीर ठीक बोल रहे हो, क्यूप्रम, उसका फर्स्ट 2 लेटर ले लिया गया, Cu। ये नहीं सोचिएगा कि अरे यहाँ तो CO है तो Cu क्यों, तो उसके लिए क्या किया गया कि लैटिन वर्ड का मदद लिया गया, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग जाने। और भी देखा जाए ऐसा, अच्छा यही टीन,
टीन का यही बात करें हम। टीन में तो दिक्कत अभी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए, एल्युमिनियम ठीक है, Al है, आर्गन Ar है, आर्सेनिक As है। टीन का स्टेनस, हाँ एसन होता है, वो नहीं मेन मैं खोज रहा हूँ कि टी से टी किसका सिंबल है, ये मेरा मेन मकसद है ढूंढने का। ठीक है, जैसे आखिर एसन रखा है तो इसका मतलब जरूर टी से कोई हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टैनम लैटिन वर्ड से एसन उठाया। जैसे एस यदि लिख देता, ओ वेरी गुड प्रज्ञा, मेरा मदद कर दी तुम, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। हाँ, तो थैलियम वो बता रही है, थैलियम का केमिकल सिंबल है। अभी थैलियम लिख रही है, अभी टाइटेनियम लिख रही है, तब तो हमको खुद देखना पड़ेगा जी। अभी तुम थोड़ी देर पहले तो ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों है। अच्छा, अब जैसे निकल है, नियॉन है। ओहो, रोनित सुमन तो बड़ा एकदम दनादन लिखता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइंग केमिस्ट्री। चलिए, तो अब तो यही करना होगा कि आप ये सब थोड़ा याद कर लें, जैसे बोरोन B, कार्बन C, फ्लोरीन F, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, आर्सेनिक As, बैरियम Ba, बेरिलियम B, बिस्मथ Bi, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, क्रोमियम Cr। समझ गया? ये जितना नाम बोल रहे हैं वो सब याद रखिएगा। ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, सल्फर S, ये नहीं कि पूरा पीरियोडिक टेबल उठा के पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कर पाए। कोई स्कूल में हमको पता चला कि पूरा पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक मास में। निर्भय बाबू अभी नहीं जाइए,